the topography of Pakistan, and we have to complete this chapter by this week because we need to start our new ones. So what we did, we studied about mountains, right? Number one. Then we studied about plateaus. ठीक है? There are two kind of mountains. एक कौन सा था? Northern mountains. एक we have western mountains, not the southern mountains. Then there are the two kind of plateaus. Balochistan plateau, and we have Potwar plateau. Both are the part of it's an entire province जो आपके पास है, जिसके अंदर आपने पढ़ा, हमने we had studied about कि we here बलूचिस्तान के हमने mountains के बारे में पढ़ा. हमने बलूचिस्तान में पढ़ा कि the area is bare of vegetations. ठीक है. फिर हमने बलूचिस्तान में पढ़ा कि we have हामून्स over here. हामून्स जो होती हैं inland drainage basins होता है, temporary lakes होती है. The Hamoons are basically the inland drainage basin which is having no outlet to sea. यानी कि वो बिल्कुल समंदर के रास्ते तक नहीं जाती हैं. आपके पास सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ड्रेनेज फीचर का पार्ट है हामून मशकल, हामून लोरास, जो कि रेनफॉल की वजह से फॉर्म्ड अप होती है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, जो कि बहुत हामून मशकल, हामून लोरा है. अदरवाइज़ वी डोंट हैव मच रिवर्स. हमारे पास नीचे जाके जो है बलूचिस्तान के अंदर रिवर्स आते हैं, वो है हब, हिंगोल, दश्त, पुराली. ठीक है. उसके हमने बताया कि एरियाज बेयर ऑफ वेजिटेशन, मगर यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि द एरिया इज़ हाईली मिनरलाइज्ड. यहाँ पे आपको जो है जिप्सम, लाइमस्टोन वगैरह ये तमाम सारी चीज़ें माइनिंग, नॉन मेटालिक और मेटालिक मिनरल्स आपको बड़े यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे. इसके बाद आपके पास कोस्टल एरिया है बलूचिस्तान के अंदर, जो कि मकरान कोस्ट है. पाकिस्तान का 70% ऑफ द एरिया वी हैव स्टडीड इन बलूचिस्तान. पोटवार के अंदर, पोटवार इज़ अ वेरी स्मॉल रीजन, और साथ इसके मैंने सॉल्ट रेंज ही पढ़ाया था. ऐसा ही है. पोटवार जो है वो फाइनली वो रीजन है आपके पास, पोटवार प्लेटू, जहाँ पर आपके पास तमाम, अगेन दिस एरिया इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन. ये बार बार एरिया बेयर ऑफ वेजिटेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ रगेड लैंडस्केप. कौन सा लैंडस्केप है बेटा? इट इज़ हैविंग अ रगेड लैंडस्केप. द एरिया इज़ हैविंग बैड लैंड टोपोग्राफी. ठीक है जी. बैड लैंड टोपोग्राफी है इस एरिया, इस रीजन के अंदर बैड लैंड टोपोग्राफी है. यहाँ पे भी आपको डिफरेंट मिनरलाइज एरिया मिल जाएंगे, मगर ये स्पेसिफिक वो एरिया है जहाँ पे ऑयल, गैस एंड कोल तीनों चीज़ें आपको यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर. फिर यहाँ पे नियर टाउन्स हैं ऊपर नीचे के, क्योंकि ये इट इज़ इन द साउथ ऑफ इस्लामाबाद. क्योंकि ये साउथ ऑफ इस्लामाबाद के ऊपर है, तो यहाँ पे आगे चकवाल एंड दीगर पॉपुलेटेड जो है एरियाज़ हैं. इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट्स है काफ़ी ज़्यादा है. रोड, रेलवेज़ वगैरह यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टेड हैं. जबकि बलूचिस्तान के अंदर जो है द एरिया इज़ हैविंग अ वेरी थिन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एज वेल एंड द लाइफ स्टाइल ओवर हियर. फिर यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो करते हैं. क्लोज कर दें. Is the camera working? Recording working? Then we do have one more thing over here, जो कि हम पोटवार प्लेटू के रीजनलाइज के बारे में बात करते हैं. वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बरानी फार्मिंग. बरानी फार्मिंग वो फार्मिंग होती है द एरिया विच इज़ सपोर्टेड बाय वेयर एग्रीकल्चर इज सपोर्टेड बाय द रेनफॉल. वो एरिया जहाँ पे द रेनफॉल इज सपोर्टेड बाय द एग्रीकल्चर इज सपोर्टेड बाय द रेनफॉल, उस एरिया को हम बरानी फार्मिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल वीट फार्म्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं. तो क्यों यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग फॉलो होती है? फार्मर्स अपने लिए फार्मिंग करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट, वी आर टुडे स्टार्टिंग, और इसका लेक्चर आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन, बिकॉज माई GCR इज़ नॉट वर्किंग, तो आई विल कीप सेंडिंग यू द यूट्यूब लिंक. ठीक है.
ताकि आप वहाँ से लेक्चर को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, तो मैं YouTube की आपको लिंक भेजता रहूँगा ताकि यू कैन सी योर लेक्चर ओवर देयर एज वेल, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड द लेक्चर ऑफ इंडस प्लेन टुडे। ठीक है, इंडस प्लेन जो मैं आज आपको स्लाइड शो पे कराना था और कल भी नहीं करा सका, तो इंडस प्लेन का लेक्चर मैं वहाँ डाल दूँगा ताकि आपका इस वीक का इंडस प्लेन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज़ येस, सो फार वी आर स्टार्टिंग आर इंडस प्लेन। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पाकिस्तान। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन की, ज़रा गौर से बात सुनिएगा। इस रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस रीजन की, क्योंकि इसके अंदर जो है इट इज़ द एरिया, इट इज़ द प्लेन विच इज़ हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। ये कौन सा एरिया है बेटा? ये एरिया है, इसका नाम जो है वो है, कौन कौन से एरिया? इफ़ आई लाइक टू टेल यू द this is the region of, this is your Indus plain, this is your Indus plain, and this region is called as Sindh and Punjab. This is your Indus plain. ये कैसे इंडस प्लेन यहाँ से बन रहा है? इट इज़ द हाईली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, most of economic activities, ज़्यादातर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस हेयर, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो प्राइमरी सेक्टर से हो, है ना, यानी कि एग्रीकल्चर से हो, फिशिंग से हो, चाहे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहीं पे है और ज़्यादातर सारा आपका सर्विस सेक्टर भी यहीं पे है। तो अगर मैं बात करूं, प्राइमरी इज़ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग तमाम इंडस्ट्रीज़ हो गई। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई? सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, आयरन स्टील मिल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, वेजिटेबल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, घी इंडस्ट्री, मेन सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो यहाँ। बलूचिस्तान में थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। वाई बलूचिस्तान इज हैविंग अ थिन पॉपुलेशन? बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ रगेड लैंडस्केप। माउंटेन्स में तो सारा 8-9 महीने सर्दी रहती है, तो वी कैन नॉट हैव द फैक्ट्रीज ओवर हियर। रगेड लैंडस्केप और डिफिकल्ट टेरेन की वजह से वी कैन नॉट क्रिएट आर इंडस्ट्रीज ओवर देयर। वहाँ पे हम ना इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा नहीं बना सकते। और फिर साथ साथ हमने पोटवार प्लेटू के अंदर भी एक बहुत रीजन में देखा है, मगर ये वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। यहाँ वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं लोगों के पास। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हम सब बात जानते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, दैट 80% ऑफ द कल्टिवेशन डन हियर। यहाँ पे 80% कल्टिवेशन होती है। यहाँ का क्लाइमेट इज़ फेवरेबल क्लाइमेट। अगर आप क्लाइमेट का फैक्टर डालो बेटा, तो ना ही आपको माउंटेनियस एरिया का क्लाइमेट सपोर्ट करता है, ना ही आपको प्लेटूज का क्लाइमेट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा क्लाइमेट है? फेवरेबल क्लाइमेट होता है। समर्स यहाँ पे कैसे होते हैं? हॉट समर्स होती है यहाँ पे, एंड ठंडे नॉर्मल कूल विंटर्स होते हैं। ऐसे विंटर्स नहीं होते कि हमें फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, डायरिया हो जाए, कॉलरा हो जाए, माइनस में नहीं जाते। और ऐसे भी टेम्परेचर नहीं होते जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। इस एरिया के अंदर ये वो रीजन है विच रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कैसे क्या रिसीव करता है ये? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बारिश भी यहाँ पे होती है, और यहाँ पे बारिश किस चक्कर के अंदर होती है? कहाँ से आती है बारिश? फ्रॉम द मॉनसून रेनफॉल। पाकिस्तान रिसीव द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द मॉनसून रेनफॉल। कहाँ से मिलती है जनाब? मॉनसून रेनफॉल से ज़्यादातर जो है वो बारिश मिलती है। इंडस प्लेन की ये है। फिर हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि
प्रॉपर रोड्स, रेलवेज, हाँ, एयरलाइंस, एयर नेटवर्क्स, ठीक है, क्योंकि ये तमाम सारी चीज़ें क्यों बनी हुई हैं, सारे पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, ये सब बनाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि द टोपोग्राफी सपोर्टेड। व्हाट काइंड ऑफ टोपोग्राफी इट इज हैविंग? इस एरिया के अंदर क्या है? टोपोग्राफी क्या है इस एरिया की? इस एरिया की जो टोपोग्राफी है बेटा क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ टोपोग्राफी वी हैव? वी हैव फ्लैट लैंड। व्हाट डू वी हैव? द फ्लैट एंड अनड्यूलेटिंग लैंड। फिर हमारे पास लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ क्या है यहाँ पे भाई? लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल। क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे बड़े हमें ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जो कि जहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा क्या मिलता है हमें यहाँ पे? ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। क्या मिलती है हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा? ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। व्हाट डू वी गेट ओवर हियर? ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। आई वॉन्ट यू टू ओपन अप योर बुक, शाबाश। और अगर हम वही बात यहाँ पे आ जाए दोबारा से, तो वही ये वो एरिया है, कहाँ से स्टार्ट होता है? जी जनाब, कराची तो कोस्टल एरिया में। चलें, कराची को छोड़ के हैदराबाद याद आ गया, सक्कर, सॉरी नवाबशाह, सक्कर, गोडकी, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, ये तमाम सारी चीज़ें। अब इस रीजन के अंदर जो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, वो हमारे पास तो सबसे पहला रिवर है, वो कौन सा आ रहा है जी जनाब? इंडस। इसकी वजह से नाम ये है, इंडस नॉर्दर्न एरिया से आ रहा है। फिर भी है ट्रिब्यूटरीज, झेलम, फिर भी है चनाब, फिर भी है रावी, फिर भी है सतलज। तो 5 हमारे पास इंडस ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन कौन सी? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। कौन कौन सी? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। कौन कौन सी? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। नाउ इंडस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। इंडस प्लेन जो डिवाइडेड है वो आपके पास 2 रीजन्स के अंदर है। इंडस प्लेन जो आपके पास डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 रीजन्स। कौन कौन से? Indus plain is divided into 2 regions. एक तो हमारे पास आ गया जी जनाब अपर इंडस प्लेन, and the second we have the lower Indus plain. The very first part is the upper Indus plain. The upper Indus plain is an area where we do have all 5 rivers, which is the mostly part of Punjab.
which is the mostly part of Punjab. Is it 9 o'clock? Then ये बेल किस चीज़ की है? The upper Indus plain is that where upper Indus plain आपके पास क्या है? Where you can see you have the most of the Punjab. ज़्यादातर पंजाब अपर इंडस प्लेन के अंदर आता है. एंड लोअर इंडस प्लेन कम्स इनटू द एरिया ऑफ सिंध, वेयर ऑल यू 5 rivers we do have. These 5 rivers, 1, 2, 3, 4, 5. At a point these 5 rivers meet. At certain point these 5 rivers meet. That point is called as Panjnath rivers. Which river? Panjnath river. And the area is called as Mithankot. Mithankot. ये 5 रिवर एक जगह पे मिलके फिर अरेबियन सी तक फ्लो करते हैं जाके. तो सिंध डज नॉट हैव एनी 5 रिवर्स. सिंध इज ओनली हैविंग अ 1 river, which is river Indus. Okay, and these 5 rivers are only present in Punjab. So Punjab is an area, upper Indus plain is an area where we do have these rivers. Now in this we will first take the upper Indus plain followed by my video lecture slide में. इसी के साथ एक connecting lecture होगा slide वाला. That is about the upper Indus plain is about Doabs. अगर आपसे कोई पूछे upper Indus plain में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं what is Doab? Doab is the land between 2 rivers. Doab is a land between 2 rivers. Now we have Indus and Jhelum. Indus and Jhelum के दरमियान में कौन सा दोआब है? Yes please. On a map it is written on your book, page number. Yes, page number is this. Page number is 19. You can see Indus and Jhelum के दरमियान में कौन सा दोआब है? सिंध सागर दोआब. What दोआब? Which दोआब? सिंध सागर दोआब. Which दोआब we do have? सिंध सागर दोआब. इंडस झेलम के दरमियान में. Then झेलम इंडस झेलम रावी. झेलम एंड रावी के दरमियान में कौन सा दोआब है? झेलम एंड रावी के दरमियान में रचना दोआब. कैन यू सी द रचना दोआब? रचना दोआब. देन रावी एंड सतलज के दरमियान में कौन सा दोआब है? इंडस झेलम चेनाब. इंडस झेलम चेनाब. We have Chaj Doab. I'm so sorry. Indus, Jhelum, Chenab. Then Chenab Ravi में is Rachna Doab. And Ravi Satluj में Bari Doab. Which Doab? Which Doab? Bari Doab. Do you understand? Do you understand? इंडस एंड झेलम के दरमियान में सिंध सागर दोआब. झेलम एंड चेनाब के दरमियान में इट इज छाछ दोआब. चेनाब एंड रावी के दरमियान में इट इज रचना दोआब. रावी सतलज के दरमियान में इट इज अबारी दोआब. तो दोआब इज अ लैंड बिटवीन 2 rivers. और obviously why doab are not
available on lower Indus plain, just because at lower Indus plain we do not have two rivers. हमारे पास दो दरिया जो है वो लोअर इंडस प्लेन के ऊपर नहीं है, इसलिए हमें क्या मिलता है कि हमें अपर इंडस प्लेन में ही दोआब मिलता है. दोआब इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा अलूवियम सॉइल, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन अपर इंडस प्लेन में होती है, और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट एंड फर्टाइल सॉइल, यानी कि ज़्यादातर सिंध से ज़्यादा पंजाब में कल्टीवेशन होती है, just because of the presence of Doab. So we are going to have the physical features of Doab. Doab के physical features के ऊपर हम जाएंगे. You are going to open up your book शाबाश, where you would have the diagram. ठीक है जी, the diagram of Doab पे आ जाएंगे शाबाश हम. You can see on page number 21 there is a cross section of Doab. You can see the cross section of Doab. Page number 21, we do have the cross section of Doab. The cross section of Doab. ठीक है, whatever the notes I am going to send you, you need to jot down in your notebooks. जो भी मैं आपको भेजूंगा वो अपनी नोटबुक्स के अंदर प्लीज़ इंसर्ट कर लीजिएगा. ठीक है, प्लीज़ उसको दोबारा से कॉपी कर लीजिएगा. ये इसके अलावा, क्योंकि जब वेन एवर यू आर गोइंग टू द वीडियो लेक्चर, आप लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ, व्हेन यू आर गोइंग टू द वीडियो लेक्चर, तो आप लोग तो यू आर इन क्लास, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, आप लोग तो जॉट डाउन कर रहे हो, बट दोज हु आर लिसनिंग टू द वीडियो लेक्चर मस्ट टेक अ पेन विद देम एंड कॉपी द सेम लेक्चर in your notebook so that you would have the same work. And another supported notes if I send you definitions वगैरह के साथ, जैसे अभी मैं दोआब समझाने जा रहा हूँ, तो you should have them in your notebook. That should not be only restricted to your mobile phones, because nobody opens up the mobile phones, data mix up. You are going to sorting your data. Okay, we need a sorted data. So we have the Doab. Doab is the area between two rivers. तो ये तो मैंने आपको नाम तो पढ़ा दिया. अब जरा क्रॉस सेक्शन ऑफ दोआब के बारे में पढ़ते हैं. ये कराने के बाद आप क्रॉस सेक्शन खुद ही बोलेंगे कि सर दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दोआब. मैं डायग्राम बना दूँ, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रिवर है. पहले मैं ऊपर का सबसे ऊपर वाला एरिया बना लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं बार, या हम कहते हैं अलूवियल टेरेस. फिर इसके बाद भी है दिस इज कॉल्ड एज स्कार्ड. क्या है ये? Then we have now let's say for example if I give you the diagram that this is झेलम रिवर, ये झेलम है और ये चेनाब है, तो ये कौन सा दोआब हुआ? अगर मैंने डायग्राम में लिख दिया ये झेलम है और ये छाछ दोआब हुआ. ठीक है जी. तो सबसे पहले आपके पास ये दो रिवर्स में सबसे पहले स्टार्ट होता है ओल्ड फ्लड प्लेन, फिर आता है ये एक्टिव फ्लड प्लेन, फिर आप क्या चाहते हैं स्कार, और फिर ये आता है ये बार. ये बार की जो हाइट है तकरीबन दरिया से वो 16 फीट के ऊपर है. 16 फीट है ये. दिस इज आपके पास जो हाइट है, ऊंचाई है जहाँ पे बार लोकेटेड है, वो आपके पास 16 फीट है.
16 फीट के ऊपर आपके पास यहाँ ऊपर कौन खड़ा हुआ है, बार अपना दिस एरिया, दिस इज 4 meters हायर देन द लेवल ऑफ द रिवर। ओके जी, तो अब बात करते हैं वी डू हैव, पहली चीज़ हमारे पास क्या है, मैंने ROAB क्यों लिखा है, ROAB से आप याद कर सको, पहले आएगा रिवर, फिर आएगा ओल्ड फ्लड प्लेन, फिर आएगा एक्टिव फ्लड प्लेन, फिर आएगा बार, स्कार भी बीच में ही आएगा, मगर मेन फीचर्स मैंने आपको लिख दिया। दीज आर द फीचर्स। सो व्हाट इज ओल्ड फ्लड प्लेन एंड एक्टिव फ्लड प्लेन एंड स्कार, so that will be the connecting lecture which I'll be doing it on your PowerPoint screens, ठीक है। तो आज ही आपने सुनना और फिर आज इसका काम करना है, ठीक है। तो what is the home task with you people is please write down the question on a fresh page, differentiate between upper Indus plain and lower Indus plain, differentiate between upper Indus plain and lower Indus plain, differentiate between upper Indus plain and lower Indus plain. I'm so sorry.